क्लास 10th के अंतर्गत हमारी चर्चा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत चल रही है, जिसमें हम एपी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहे हैं। यहां पर हम आपको जो बताएंगे वो अर्थमेटिक मीन के बारे में बताएंगे कि कोई दो नंबर्स दिए जाए और उनके बीच हमें अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो कैसे इंसर्ट करेंगे। अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। इंसर्ट क्वेश्चन ये है, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन between (3 and 19). तो देखिए 3 है और इनके बीच 19 के बीच 3 अर्थमेटिक मीन, यानी पहला टर्म वास्तव में 3 है सीरीज का, और जिसके बीच इंसर्ट करना होता है तो उनमें से जो पहला नंबर होता है वो फर्स्ट टर्म होता है और जो दूसरा नंबर होता है वो सेकंड टर्म होता है। तो जो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है 3 और 19 के बीच करना है, तो 3 और 19 के बीच करना है, तो इससे क्लियर है कि a की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू जो लास्ट टर्म है वो 19 है। नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे आपके L+2 होंगे। तो यानी फर्स्ट अर्थमेटिक मीन्स A1, दूसरा अर्थमेटिक मीन्स A2 और तीसरा अर्थमेटिक मीन्स A3, यानी A1, A2, A3 की वैल्यू निकालनी है। तो वास्तव में जो फार्मूला होता है, पहले हम D निकालते हैं और D को इस फॉर्मूले से निकालते हैं, B-A अपान N+1। और जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होता है वो होता है A+B। सेकंड अर्थमेटिक मीन जो होता है A+2D और थर्ड अर्थमेटिक मीन जो होता है A+3। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। तो यहां वास्तव में दिस इज A एंड दिस इज B, ये ध्यान दीजिए, यहां A और B A है। पहले D निकाल लेते हैं। B माइनस A 19 माइनस 3 अपान N+1। 3 N की वैल्यू 3 है तो 3+1, तो D इक्वल टू आ जाएगा 16 अपान 4 इक्वल टू 4। A1 निकाल लीजिए ठीक से, तो A+B, तो A है 3+4 इक्वल टू 7। A2 निकाल लीजिए, A+2D है, वैल्यू को कर दी जाएगी A+2D, तो 3+2 into 4 इक्वल टू 11। A3 थर्ड अर्थमेटिक मीन है, A+3B इक्वल टू 3+3 into 4, 3 into 4 12 हो जाएगा, 12 और 3 15। तो ये जो A1, A2, A3 आ गए वो 7, 11 और 15 है। तो इस तरह से क्वेश्चंस के बीच हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए जो हमारा पहला काम होता है वो ये काम है कि सबसे पहले हम
डी निकालो। जिन दो नंबर्स के बीच हमें अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है ए बी के, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म, उसको यहाँ ए और बी मान रहे हैं। तो पहला काम करते हैं कि बी निकाल लेते हैं। बी माइनस ए अपान एन प्लस 1 करके जब हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसकी हेल्प से हम a1 भी निकाल सकते हैं। a1 इक्वल टू ए प्लस डी होता है, a2 इक्वल टू ए प्लस 2d होता है और a3 इक्वल टू ए प्लस 3d होता है। अगर 4 है तो a प्लस 4d हो जाएगा, 5 है तो a प्लस 5d हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज हम पुट करके डिफरेंट अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नई चीज है, आप ठीक से समझ रहे हो क्योंकि इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन का। दूसरा क्वेश्चन अभी और बताएंगे इसके बाद। उससे पहले हम यहीं पर आपसे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यहां जो क्वेश्चन अभी हमने किया है, एम जो इंसर्ट करने थे उसमें जो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला इसमें वो क्या आया था। फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 6, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। इनमें जो करेक्ट आंसर था उसे प्रॉम्प्ट में जाए, आप क्लिक करें और सबमिट करें। अब आगे देखते हैं और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर insert two arithmetic mean between 1 and 10. Insert two arithmetic mean between 2 and 10. Two arithmetic mean between 2 and 10। तो यहां a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 10 है। d निकाल दो, b माइनस a अपान n प्लस 1 और n की वैल्यू 2 है। तो d इक्वल टू b 10 सॉरी a इक्वल टू 2 नहीं 1 and 10, 1 and 10, 1। तो 10 माइनस 1 अपान 2 प्लस 1, तो d इक्वल टू 9 अपान 3 आ गया। तो d की वैल्यू जो आ गई 3 आ गई। देखिए यहां पर जिसके बीच हमें अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना था वो वास्तव में जो क्वेश्चन था वो ये था कि 1 और 10 के बीच दो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो a 1 है और b जो है 10 है, n की वैल्यू 2 है, तो d की वैल्यू निकाल ली हमने। अब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन जो होता है a प्लस b होता है, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। a2 निकालेंगे, a प्लस 2b होता है, 1 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 7। तो जो अर्थमेटिक मीन आ गए 1 4, 1 पहला टर्म था और सेकंड जो अर्थमेटिक मीन था वो हमारा
वन फर्स्ट टर्म है, याद रखिए 1 a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 10 है। अब नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन जो इंसर्ट करने थे वो हमें यहां पर 2 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, b का फॉर्मूला रखिए, b इक्वल टू होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। याद करिए 9th में ऐसे क्वेश्चन हम आपने रेशनल नंबर में किए थे, दो रेशनल नंबर्स के बीच कुछ नंबर इंसर्ट करने होते थे, तो वहां पर भी हम b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 निकालते थे। अब बात यहां पर यह है कि ये अर्थमेटिक मीन की बात है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की चर्चा हो रही है, फॉर्मूला वही है, पैटर्न भी वही है। तो पहले d निकालते हैं, d है कॉमन डिफरेंस, तो d निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 है, b लास्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है। यार जितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने होते हैं तो यहां पर b 10 दिया हुआ है, a 1 दिया हुआ है, तो d इक्वल टू हो गया 10 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, d इक्वल टू 3 आ गया है। और जब d इक्वल टू 3 आ गया है तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन जो हम निकालेंगे, तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए a प्लस डी होता है, a की वैल्यू पुट कर देंगे और d की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 आ जाएगा। सेकंड अर्थमेटिक मीन जब निकालते हैं तो a प्लस 2d करते हैं, a की वैल्यू पुट कर देते हैं और 2 इंटू डी कर देते हैं, तो a की वैल्यू 1 है, d 3 है, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7। तो इस वीडियो में हमने आपको अर्थमेटिक मीन्स के बारे में बताया है, 2 क्वेश्चन करवाए गए हैं। इन क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक कर लेंगे, कॉपी में भी नोट कर लेंगे क्योंकि ये नए क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस पहले नहीं करवाए गए हैं। दीज आर न्यू क्वेश्चंस एंड यू हैव टू डू टू देम केयरफुली। इन्हें आपको केयरफुली करना है, ध्यानपूर्वक करना है और इन क्वेश्चंस को कॉपी में भी नोट करना है। कॉपी में नोट करने के साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप इन क्वेश्चंस को कॉपी में करने के बाद स्वयं से करने का प्रयास करें रफ में, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ध्यान रखिए तब आपको दिक्कत हो सकती है। कॉपी में उतारना और केवल प्रॉम्प्ट का आंसर करना ही सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि इन क्वेश्चंस को आप स्वयं प्रैक्टिस करके देखें कि क्या आपसे क्वेश्चन बनता है या नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप फिर वीडियो को देखें, वीडियो को देखने के बाद फिर क्वेश्चंस को करें। अगर क्वेश्चंस को करने में आपको दिक्कत आती है तो आप क्लास में, जब ऑफलाइन क्लास लगती है तो आप टीचर से, मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं आप, या आपकी क्लास में जो मैथ्स पढ़ाते हैं उनसे पूछ सकते हैं। जो भी दिक्कत है आपकी दिक्कत को दूर किया जाएगा, लेकिन तब जब आप स्वयं सजग रहेंगे, स्वयं क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। और जब आप स्वयं कोशिश नहीं करेंगे तो हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेफिनेट है कि जब आप क्वेश्चन पूछने आएंगे तो हम तो एक सवाल पूछेंगे ही आपसे फार्मूले आपसे आते हैं या नहीं आते, तो फार्मूले आपको आना चाहिए कि एटी के लिए अर्थमेटिक मीन जब इंसर्ट करते हैं तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यंग टर्म का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। अदरवाइज आप कुछ ज्यादा ठीक करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक करें।
अगले वीडियो में हम कुछ अर्थमेटिक मीन्स के क्वेश्चंस लेकर फिर से मिलेंगे आपको। धन्यवाद।